तो पहले समझते हैं व्हाट इज द स्टेप पुली। ये वाले पुली में दो हमारे पास डिस्क साथ में लगा हुआ होता है, एक इनर डिस्क है ऑफ रेडियस R1 और एक आउटर डिस्क है ऑफ रेडियस R2, राइट। ये वाले जो दोनों हैं वो दोनों साथ में ही मूव कर सकता है, यानी वो दोनों साथ में ज्वाइंट होता है। बेसिकली अगर हम देखें यहां पर ये पहला पुली है मान लो, जिसके ऊपर धागा रैप्ड है इनर वाला, और आउटर में इसके ऊपर एक बड़ा सा डिस्क है जिसके ऊपर वापस इस तरीके से जो बाहर वाला धागा है वो हमारा रैप्ड है, राइट। ये हमारा इनर डिस्क है, ये हमारा आउटर डिस्क है, और ये इनर डिस्क और आउटर डिस्क साथ में मूव करने के लिए कंस्ट्रेंट है, यानी मजबूर है। तो मान लो यहां पर इनर डिस्क जो है उसके साथ एक मास रेडियस है R1 और उसके साथ एक मास B लटका हुआ है जो डाउनवर्ड आ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ V1, और जो बाहर वाला डिस्क है उसके साथ मास A कनेक्टेड है जो अपवर्ड जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ V2। बेसिकली B इज द काउंटर वेट ऑफ A, यानी B जैसे जैसे नीचे आएगा ये डिस्क वैसे वैसे घूमेगा, यानी यहां पर धागा अनरैप होगा और यहां पर धागा रैप अप होगा। B जैसे ही नीचे आएगा तो अंदर वाले से धागा अनरैप होता जाएगा और ऊपर वाला ऐसे घूमेगा, यानी इस पे जो हम घूमना है वो हम इस तरीके से अज्यूम कर रहे हैं, तो ये ऐसे घूमने पर B का अनरैपिंग होगा और A पे डेफिनेटली रैप अप होगा। सो हमें V1 और V2 में रिलेशन बनाने की जरूरत है, राइट। सो दोस्तों मैं इसमें एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, पहले उस फिगर को समझो। मान लो ये वाला जो पूरा सिस्टम है वो घूम जाता है बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट डी थीटा, ठीक है। ये जो हमारा सिस्टम है राइट नाउ, यही पे हमारा जो धागा है इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, राइट। ये अंदर वाला है और ये बाहर वाला है, ठीक है ना। मान लो ये एक बहुत छोटा डिस्टेंस बाय एन अमाउंट ऑफ डी थीटा इस डायरेक्शन में घूम जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आउटर वाला डी थीटा एंगल से घूमेगा तो इनर वाला भी डी थीटा एंगल से ही घूमना पड़ेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, ये वाला घूमने के कारण यहां पर इतना जो धागा हो रहा है ये धागे का लेंथ हमारा रैप होगा, और वैसे ही करस्पॉन्डिंगली यहां पर जो बहुत छोटा सा लेंथ है इतना धागा हमारा अनरैप होगा, राइट। यहां पर जो हमारा धागा है यहां पर ये जो डी थीटा घुमा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्मॉल आर्क का लेंथ है इतना धागा हमारा रैप हो जाएगा, और यहां पर जो ये स्मॉलर आर्क है उसके करस्पॉन्डिंग धागा हमारे पास अनरैप होने वाली है। नाउ जो रैप्ड लेंथ ऑफ धागा है अगर इसका पूरे का रेडियस R1 मानता हूं तो ये वाले का लेंथ डेफिनेटली है R1 डी थीटा, और इस वाले का जो अनरैपिंग है वो है हमारा R2 डी थीटा, राइट। सो dl1 बाई सॉरी मैंने यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, ये उल्टा लिख दिया मैंने। ये मेरा R2 है, सॉरी, और ये मेरा R1 है। सो dl2 बाई dl1 मैं क्या लिख सकता हूं, R2 बाई R1, दूसरा कैंसल्ड। अगर मैं डिफरेंशिएट डिवाइड कर दूं दोनों तरफ dt से तो dl2 बाई dt और यहां पर है dl1 बाई dt, दैट इज R2 बाई R1। बस जिस लेंथ रेट से लेंथ हमारा रैप होगा वही तो हमारा स्पीड है, तो सिंपल सी बात है v2 and dl1 by dt can be written as v1
So V2 by V1 will be R2 by R1, जो यहां पर हमें दे रखा है 2। बेसिकली ध्यान देना, स्टेप पुली का कंस्ट्रेंट का जो मेन फंडा होता है वो है जो स्टेप पुली एक जो है उसमें दोनों डिस्क यानी इनर डिस्क और आउटर डिस्क दोनों हमेशा इक्वल एंगल से ही हमारा रोटेट करने वाले हैं। दैट इज द बेसिक अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द स्टेप पुली। स्टेप पुली में हमारा पावर थ्योरम वगैरह कुछ भी एप्लीकेबल नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि अप्लाई का भी फायदा ही नहीं है। यहां पर हमारे पास कोई एक टेंशन आएगा T1, यहां पर कोई दूसरा टेंशन आएगा T2, मैं पावर थ्योरम इस पे लगा ही क्या लूंगा, लगाने का तो कोई स्कोप ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है मेरे पास, राइट, कुछ लगा के फायदा ही नहीं होगा। हम लिखेंगे T1 V1 विल बी इक्वल टू T2 V2, राइट, बढ़िया, फिर उससे होगा क्या, क्योंकि T1 और T2 भी हमारे लिए अननोन है और उनके बीच रिलेशन निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका भी हम नहीं जानते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो रिलेशन निकाल ही नहीं पाएंगे हम लोग, राइट। सो दिस इज द वे वी सॉल्व द स्टेप पुली प्रॉब्लम। अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लाते हैं, तो जो नेक्स्ट स्टेप पुली का प्रॉब्लम है देखते हैं वो क्या है। ये हमारा मान लो एक स्टेप पुली हैंड है, ये इनर रेडियस है और ये हमारा आउटर रेडियस है, ठीक है। इनर रेडियस से एक स्ट्रिंग इस तरीके से नीचे आ रहा है और वो आउटर रेडियस पर पहुंच रहा है, और यहां पर एक दूसरा पुली, काफी बड़ा सा पुली है, ये हमारा सेटअप है, और यहां पर एक मास लटका हुआ है A, और ये वाला दूसरे एंड से रैप्टअप होके यहां पर पहुंचता है, और यहां पर एक दूसरा मास जो लटका हुआ है वो है V। ये वाला जो स्टेप पुली है, ये स्टेप पुली का इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R2। R2 बाई R1 हमें दे रखा है 2। तो सवाल यह है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, ये वाला मान लो हमारा अपवर्ड जाता है बाय अ स्पीड ऑफ VB और ये वाला डाउनवर्ड आता है विथ अ स्पीड ऑफ VA। द सिंपल क्वेश्चन इज फाइंड द रिलेशन बिटवीन VA एंड VB। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, क्या है मेरे पास फंडा, जो यहां पर जितना मान लो ये डी थीटा एंगल से घूम जाता है, तो ये डी थीटा एंगल से घूमने के कारण यहां से जो धागा हमारा रिलीज होगा, यहां से जो धागा हमारा रिलीज होगा, इधर से रिलीज होगा बाय एन अमाउंट ऑफ R1 डी थीटा, और यहां से जो पुल होगा, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, यहां पर पुली हमारा इस तरीके से घूम रहा है, सॉरी या ये नीचे आ रहा है तो पुली को ऐसे घूमना पड़ेगा, राइट, यानी ये ऊपर आ रहा है। सो यहां पर से वो टाउट कर रहा है, तो यहां पर डी थीटा घूमने पर ये R1 डी थीटा जितना धागा डेफिनेटली अपने तरफ खींचेगा, और यहां से जो रिलीज करेगा वो डेफिनेटली हो जाएगा R2 डी थीटा। अच्छा, यहां से जितना भी वो रिलीज करेगा वो तो B के कॉस्ट पे ही आने वाला है, यानी B का ऊपर से जो खिंचाव लगने वाली है वो तो हमारा R2 डी थीटा जितना ही डेफिनेटली लगने वाली है, क्योंकि ये जितना धागा को रिलीज करेगा अपने पास, वो धागा डेफिनेटली दूसरे एंड से B को रैप अप करने में ही इस्तेमाल होगा, यानी B ऊपर की तरफ जाता है बाय अ लेंथ ऑफ R2 डी थीटा, ये इस तरफ से नीचे आता है, यानी धागा रिलीज करता है R2 डी थीटा,
और यहां से ये रिलीज करता है R1 d थीटा। सो नेट धागा जो रिलीज होगा, जो नेट रिलीज है, तो नेट रिलीज के बारे में अगर मैं देखूं, दैट विल बी इक्वल्स टू R2 माइनस R1 इंटू डी थीटा। सो ये रिलीज धागे के कारण ये वाला ब्लॉक जो है वो हमारा नीचे आता है, मान लो बाय एन अमाउंट ऑफ dx, बट ये dx से नीचे आएगा तो 2 इंटू dx जितना धागा को अपने पास रैप अप करने वाला है। तो सिंपल सी बात है, dx जो होगा दैट विल बी नेट रिलीज बाय 2। ये जितने से नीचे जाएगा, ठीक है, हमारा जो यहां पे जितने से वो नीचे जाएगा dx, उसका 2 टाइम से वो अपने पास खींचेगा। नेट रिलीज हुआ है R2 माइनस R1 इंटू डी थीटा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर भी अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर हमारे पास जो नेट रिलीजिंग अमाउंट है वो अगर हमारे पास आ चुका है, तो dx का अमाउंट जो होगा वो एग्जैक्टली इसका आधा ही आने वाला है। और b जो अपवर्ड मूव किया है वो मूव किया है बाय एन अमाउंट ऑफ R2 d थीटा, राइट। सो अगर मैं इस पे करूं, जो VB इज इक्वल्स टू R2 इंटू डी थीटा बाई डी टी, और VA that is equals to R1 into R2 minus R1 by 2 into d theta by dt। अगर मैं इन दोनों में रिलेशन बनाऊं VB और VA, तो सिंपल सी बात है, VA by VB जो मेरे पास आएगा, VA by VB मेरे पास जो आएगा, that will be equals to R2 minus R1 by 2R2, but R2 is 2R1, इसको अगर मैं पुट कर दूं तो ये 1/4 आएगा। तो VA is equals to VB by 4। That's the relation between VA and VB। I hope this point is perfectly understood। Okay? Okay दोस्तों, तो अब ये वाला सिस्टम देखते हैं। यहां पर एक स्टेप पुली है जिसमें इनर और आउटर का रेडियस का रेशियो है 3, ठीक है। ये वाला एन जो है वो वाला एन मेरा इस तरीके से लगा हुआ है एक ब्लॉक ए के साथ, और दूसरा वाला एन जो है वो गोल घूम के हमारा बी के साथ लगा हुआ है। ये स्ट्रिंग्स जो है वो इस तरीके से कनेक्टेड है। ये वाला है मेरा पुली वाई, राइट। That pulley may have some mass, I don't know. That pulley may have some mass, I don't know, I don't care। ठीक है, क्योंकि पावर थ्योरम तो हम स्टेप पुली में लगाएंगे ही नहीं, राइट। यहां पर A और B दो ब्लॉक्स है जैसे दिखा रखा हूं मैं। तो हमारे पास A, B और Y इन तीनों के वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन जो है वो हमें निकालनी है। तो विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी मैं y का वेलोसिटी को vy नीचे की तरफ मान लेता हूं, b का वेलोसिटी में नीचे की तरफ मान लेता हूं vy, और a का वेलोसिटी में ऊपर की तरफ मान लेता हूं va। अच्छा दोस्तों ध्यान देना, मान लो लेट स्टेप पुली rotates by, the step pulley rotates by an angle that is equals to d theta। स्टेप पुली जो है वो एंगल डी थीटा से हमारा रोटेट करता है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना क्या हो रहा है, जैसे ही ये डी थीटा से रोटेट करेगा तो सिंपल सी बात ये है, ये R2 डी थीटा जितना मेरा रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो मैं ऐसे मान रहा हूं, तो y जो है वो तो सीधा सीधा ये डी थीटा से रोटेट करने पर यहां पे R2 डी थीटा जितना धागे को
रिलीज करेगा, यानी बात बहुत सिंपल है, y comes down by length that is equals to r2 d theta. इसको मैं बोल देता हूं dl y. y जितना लेंथ से नीचे आएगा वो आएगा मेरे पास r2 d theta जितना, और उसको मैं बोलूंगा dl y. अच्छा, y जैसे ही नीचे आएगा बाय एन अमाउंट ऑफ dl y, ध्यान देना ये जो दोनों धागा है ये दोनों तरफ से रिलीज करेगा कुल मिला के dl y जितना, ये कुल मिला के रिलीज करेगा dl y जितना. ठीक है, ध्यान रखना इस बात पे. ना अब मैं देखना चाहता हूं क्या और कोई रिलीज पॉइंट है या नहीं है. अच्छा, ये वाला बाय एन अमाउंट ऑफ dy ऊपर आता है, ये वाला बाय एन अमाउंट ऑफ dy जो है वो मेरा ऊपर आता है. तो ये अगर dy ऊपर आएगा तो A रिलीजेस बाय एन अमाउंट that is equals to 2dy. So दो जगह से धागा रिलीज हुआ है, एक तो यहां पर नीचे आने के कारण और एक इसका ऊपर जाने के कारण. दोनों कारण में मेरा धागा जो है वो रिलीज हुआ है. अब धागे को खींचा किस किसने है. जो दोस्तों B हमारा नीचे आया है बाय एन अमाउंट ऑफ dx, तो B का dx से नीचे आने के कारण धागा जो खींचा है वो हुआ है बाय एन अमाउंट ऑफ dx. और दूसरा जो स्टेप पुली हमारा d थीटा से घुमा है, तो इसके कारण r1 d थीटा जितना धागा भी डेफिनेटली इस वाले एंड पे रैप अप हुआ है. रैप अप करने का दो ही तरीका है, या तो वो इस तरफ से खींचे या तो B अपने पास रख ले. सो नेट रैप अप जो है दैट इज इक्वल्स टू r dx प्लस r1 इंटू d थीटा. कुल मिला के तो मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूं, जो यहां पर जो हमारा धागा रिलीज हुआ है वो हमारा रिलीज को खींचने का टोटल दो ही तरीका इन्वॉल्व है. ध्यान देना, यहां पर जो स्ट्रिंग है वो अपने पास रख लेगा r1 d थीटा जितना, और यहां पर जो स्ट्रिंग है वो रख लेगा अपने पास r2 d थीटा जितना. राइट? तो सिंपल सी बात है, मैं अगर एक रिलेशन बनाऊं dx प्लस r1 d थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू dly प्लस 2 इंटू dy. यानी dly मतलब सिंपल सी बात है आ गया r2 इंटू d थीटा. आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड. ये समझ में आया ना रिलेशन. ये y कम्स आउट बाय एन अमाउंट ऑफ r2 d थीटा, तो ये धागा रिलीज करेगा 2r2 d थीटा. इसके अलावा a जो रिलीज कर रहा है वो 2dy, और नेट रैप अप हो रहा है बाय एन अमाउंट ऑफ dx यहां पर और अमाउंट ऑफ r1 d थीटा यहां पर. सो यहां से मेरे पास आ जाएगा रिलेशन dx माइनस 2dy दैट इज इक्वल्स टू 2r2 माइनस r1 इंटू d थीटा. एंड ध्यान देना यहां पर मेरे पास एक सिंपल रिलेशन है, r2 इज इक्वल्स टू 3r1, सो दिस इज इक्वल्स टू 5r1 d थीटा. ये तो मैं लिख सकता हूं. सो नाउ इफ आई डिफरेंशिएट, बहुत सिंपल सी बात है, dx बाई dt माइनस 2 इंटू dy बाई dt दैट इज इक्वल्स टू 5r1 इंटू d थीटा बाई dt. ये रिलेशन मेरे पास आ जाएगा. नाउ dx बाई dt के बारे में अगर मैं देखूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू vb. dy बाई dt इसके बारे में अगर मैं देखूं दैट इज इक्वल्स टू va.
and that will come out to be 5r1 into d theta by dt. अच्छा, लेकिन vy में क्या लिख सकता हूं? क्या मैं एक चीज लिख सकता हूं जो vy इज इक्वल्स टू r2 इंटू d theta by dt, राइट? v2 में vy में लिख सकता हूं या नहीं? जिस रेट से लेंथ नीचे आ रहा है, दैट इज r2 d theta, उसको मैं अगर टाइम से dt से डिवाइड कर दूं तो वो मेरा vy होगा. एंड r2 इज 3r1, सो vy is equals to 3r1 into d theta by dt. तो r1 into d theta by dt is simply vy by 3. और अब इसको यहां पर पुट कर डालो तो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा vb minus 2va, that is equals to 5 by 3 into vy. So VB is equals to 2VA plus 5 by 3 VY. Right? So that is the relation between VA, VB and VY. इस तरीके से हम स्टेप पुली के रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. So that is the main method. इसके अलावा पावर थ्योरम वगैरह और कुछ अप्लाई होती नहीं है. तो स्टेप बाय स्टेप हमें जो एंगल्स के रेशियो है उस एंगल के रेशियो से ही हमें आगे बढ़नी पड़ेगी. आई होप कि यहां पे हमें स्टेप पुली के बारे में एक बेसिक आइडिया लग गया है. जब क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिफाई होगी, बट बेसिक स्टेप पुली और इसी के साथ हमारा पुली कंस्ट्रेंट जो है वो पूरी तरीके से समाप्त होती है. एंड सो नाउ वी मूव ऑन टू द वेज कंस्ट्रेंट. ओके.